पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 17 जंगल की आग बुझाना। राजा परीक्षित ने कालिया की ताड़ना सुनने के बाद शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपनी सुंदर भूमि क्यों छोड़ी और गरुण उनके इतने विरोधी क्यों थे। शुकदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि नागालय के नाम से जाना जाने वाला द्वीप नागों का निवास था और कालिया वहां के प्रमुख नागों में से एक था। सर्पों को खाने के आदी होने के कारण गरुण इस द्वीप पर आते थे और अपनी इच्छा से अनेक नागों को मारते थे। उनमें से कुछ को उसने वास्तव में खा लिया, लेकिन कुछ को बेवजह मार दिया गया। सरीसृप समाज इतना परेशान हो गया कि उनके नेता वासुकी ने भगवान ब्रह्मा से सुरक्षा की गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा ने एक व्यवस्था की जिसके द्वारा गरुण अशांति पैदा नहीं करेंगे। प्रत्येक अर्धचंद्र के दिन सरीसृप समुदाय गरुण को एक सर्प चढ़ाएगा। गरुड़ की बलि के रूप में सर्प को एक पेड़ के नीचे रखा जाना था। गरुण इस भेंट से संतुष्ट थे और इसलिए उन्होंने किसी अन्य नाग को परेशान नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का फायदा उठाया। वह अनावश्यक रूप से अपने संचित विष की मात्रा के साथ साथ अपनी भौतिक शक्ति से फूला हुआ था और उसने सोचा गरुण को यह बलिदान क्यों दिया जाना चाहिए। तब उसने बलि देना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने स्वयं गरुण के लिए प्रसाद ग्रहण किया। जब विष्णु के महान भक्त वाहक गरुण ने यह समझा कि कालिया चढ़ाए गए बलिदानों को खा रहे हैं तो वे बहुत क्रोधित हो गए और आक्रामक नाग को मारने के लिए द्वीप पर पहुंचे। कालिया ने गरुड़ से लड़ने की कोशिश की और अपने कई फनों और जहरीले नुकीले दांतों से उसका सामना किया। कालिया ने उसे काटने का प्रयास किया और तार्क्य के पुत्र गरुण ने बड़े क्रोध में और भगवान विष्णु के वाहक को उपयुक्त बड़ी शक्ति के साथ कालिया के शरीर को अपने उज्ज्वल सुनहरे पंखों से मारा। कालिया, जिसे कद्रु के पुत्र कद्रसुता के नाम से भी जाना जाता है, तुरंत कालिया हृदा नामक झील में भाग गया जो यमुना नदी के भीतर स्थित थी और जहां गरुण नहीं जा सकते थे। कालिया ने निम्नलिखित कारणों से यमुना के जल में शरण ली। जिस प्रकार गरुण कालिया सर्प के द्वीप पर जाते थे उसी प्रकार वे भी यमुना में मछली पकड़ने जाते थे। हालांकि सौभरी मुनि के नाम से जाने जाने वाले एक महान योगी थे जो वहां के पानी के भीतर ध्यान करते थे और जो मछली के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने गरुण से कहा कि वे वहां न आएं और मछलियों को परेशान करें। हालांकि गरुण किसी के आदेश के अधीन नहीं थे, भगवान विष्णु के वाहक होने के नाते उन्होंने महान योगी के आदेश की अवज्ञा नहीं की। कई मछलियों के रहने और खाने के बजाय उन्होंने एक बड़ी मछली को ले लिया जो उनका नेता था। सौभरी मुनि को इस बात का अफसोस हुआ कि गरुड़ द्वारा मछली के नेताओं में से एक को ले लिया गया था और उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए उन्होंने गरुण को निम्नलिखित शब्दों के साथ शाप दिया। इसलिए इस दिन से यदि गरुण मछली पकड़ने के लिए यहाँ आते हैं तो मैं यह मेरी पूरी ताकत के साथ कहो वह तुरंत मार डाला जाएगा। यह श्राप केवल कालिया को ही पता था, इसलिए कालिया को विश्वास था कि गरुण वहां नहीं आ सकेंगे और इसलिए उन्होंने यमुना के भीतर झील की शरण लेना बुद्धिमानी समझा। लेकिन कालिया का सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं रहा। उन्हें गरुण के स्वामी कृष्ण ने यमुना से दूर भगा दिया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि गरुण सीधे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से संबंधित हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि वह कभी भी किसी के आदेश या श्राप के अधीन नहीं होते हैं। वास्तव में गरुण का शाप, जिसे श्रीमद् भागवत में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के कद का बताया गया है, सौभरी मुनि की ओर से एक अपराध था। हालांकि गरुण ने प्रतिकार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुनि एक महान वैष्णव व्यक्तित्व के खिलाफ अपने आक्रामक कार्य से नहीं बच पाए। इस अपराध के कारण सौभरी अपनी योग स्थिति से नीचे गिर गए और बाद में एक गृहस्थ भौतिक संसार में एक इंद्रिय भोक्ता बन गए। सौभरी मुनि का पतन, जिसे ध्यान द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन माना जाता था, वैष्णवों के अपराधी के लिए एक निर्देश है। जब कृष्ण अंततः कालिया की झील से बाहर आए तो उन्हें उनके सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने यमुना के तट पर देखा। वह उनके सामने अच्छी तरह से सजाया गया, चंदन के गूदे से सना हुआ, बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों से सना हुआ और लगभग पूरी तरह से सोने से ढका हुआ दिखाई दिया। वृंदावन के निवासियों, जिनमें चरवाहे लड़के और पुरुष, गोपियां, माता यशोदा, महाराज नंद और सभी गाय और बछड़े शामिल हैं, ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर लिया हो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पुनः प्राप्त करता है तो स्वाभाविक रूप से वह आनंद और आनंद में लीन हो जाता है। उन्होंने बारी बारी से कृष्ण को अपनी छाती से दबाया और इस तरह उन्होंने एक बड़ी राहत महसूस की। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद और चरवाहे इतने खुश हो गए कि जैसे ही उन्होंने कृष्ण को गले लगाया उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बलराम ने भी कृष्ण को गले लगाया, लेकिन वे हंस रहे थे क्योंकि जब बाकी सभी चिंता से इतने अभिभूत थे, उन्हें पता था कि कृष्ण का क्या होगा। यमुना के किनारे के सभी पेड़, सभी गायों, बैलों और बछड़ों के साथ कृष्ण के वहां प्रकट होने के कारण आनंद से भरे हुए थे। वृंदावन के ब्राह्मण निवासी तुरंत अपनी पत्नियों के साथ कृष्ण और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देने के लिए आए। और क्योंकि ब्राह्मणों को समाज का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, उन्होंने कृष्ण की रिहाई के कारण कृष्ण और उनके परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने महाराज नंद से उस अवसर पर उन्हें कुछ दान देने के लिए भी कहा।
कृष्ण की वापसी से बहुत प्रसन्न होकर महाराज नंद ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें और बहुत सारा सोना दान में दिया। जबकि नंद महाराज इस प्रकार लगे हुए थे, माता यशोदा ने केवल कृष्ण को गले लगाया और उन्हें अपनी गोद में बिठाया, जबकि वे लगातार आंसू बहा रही थीं। चूंकि लगभग रात हो चुकी थी और गायों और बछड़ों सहित वृंदावन के सभी निवासी बहुत थके हुए थे, उन्होंने नदी के किनारे आराम करने का फैसला किया। आधी रात में जब वे आराम कर रहे थे, अचानक एक बड़ी जंगल की आग लग गई और यह जल्दी से प्रकट हुआ कि आग जल्द ही वृंदावन के सभी निवासियों को भस्म कर देगी। जैसे ही उन्होंने आग की गर्मी महसूस की, उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण की शरण ली, हालांकि वे उनके बच्चे की तरह खेल रहे थे। वे कहने लगे, हमारे प्यारे कृष्ण, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हमारे प्रिय बलराम, समस्त शक्ति के भंडार, कृपया हमें इस सर्वभक्षी और विनाशकारी आग से बचाने की कोशिश करें। तेरे सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं, यह विनाशकारी आग हम सबको निगल जाएगी। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उनके चरण कमलों के अलावा कोई आश्रय नहीं ले सकते। भगवान कृष्ण ने अपने ही नगरवासियों पर दया करते हुए तुरंत पूरे जंगल की आग को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। यह कृष्ण के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि वे असीमित हैं। उसके पास कुछ भी करने की असीमित शक्ति है जो वह चाहता है। इस प्रकार कृष्ण के 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। जंगल की आग बुझाना।